Hello student, I am Dr. Pramod Kumar Singh, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, जैन कॉलेज धुरवा। इस लेक्चर में बात करेंगे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत चतुर आर्य सत्य द फोर्थ नोबल ट्रुथ के विषय पर। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध की अवस्था को अपनाने के लिए एक मार्ग की चर्चा की है। इस मार्ग को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। सच पूछा जाए तो दुख निरोध मार्ग दुख के कारण का अंत होने का ही मार्ग है। यह वह मार्ग है जिस पर चलकर बुद्ध ने निर्वाण को अपनाया था। दूसरे लोग भी इस मार्ग पर चलकर निर्वाण की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह आर्सत उनके धर्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है। इसीलिए इस मार्ग की महत्ता अत्यधिक बढ़ गई। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग अर्थात द एट फोल्ड नोबल पाथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस मार्ग के 8 अंग बतलाए गए हैं। अब हम एक एक करके इन अंगों की व्याख्या करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। बुद्ध ने दुख का मूल कारण अविद्या को माना है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि अर्थात रॉन्ग व्यू का प्रादुर्भाव होता है। मिथ्या दृष्टि की प्रबलता के कारण अवास्तविक वस्तु को वास्तविक समझा जाता है, अर्थात जो आत्मा नहीं है, अनात्म है, उसे आत्मा माना जाता है। मिथ्या दृष्टि से प्रभावित होकर मनुष्य नश्वर विश्व को अविनाशी तथा दुखमय अनुभूतियों को सुखमय समझता है। मिथ्या दृष्टि का अंत सम्यक दृष्टि अर्थात राइट व्यू से ही संभव है। इसीलिए बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की प्रथम सीढ़ी माना है। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है। सम्यक दृष्टि का अर्थ बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान है। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही मानव को निर्वाण की ओर ले जा सकता है। अतः दार्शनिक विषयों के चिंतन के बजाय निर्वाण हेतु बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का मनन ही परम आवश्यक है। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। सम्यक दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक संकल्प से रूपांतरित होता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का जीवन में पालन करने का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। आर्य सत्यों के ज्ञान से मानव अपने को लाभान्वित तभी कर सकता है जब वह उनके अनुसार जीवन व्यतीत करता हो। इसीलिए निर्वाण के आदर्श को अपनाने के लिए एक साथ एक साधक को इंद्रिय विषयों से अलग रहने, दूसरों के प्रति द्वेष तथा हिंसा के विचारों को त्याग करने का संकल्प करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो अशुभ है उसे न करने का संकल्प ही सम्यक संकल्प है। इसे में त्याग और परोपकार की भावना सन्निहित है। तीसरा है सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक वाक सम्यक संकल्प की अभिव्यक्ति अथवा उसका बाह्य रूप है। कोई व्यक्ति सम्यक वाक का पालन तभी कर सकता है जब वह निरंतर सत्य एवं प्रिय बोलता हो। सिर्फ सत्य वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक के लिए पर्याप्त नहीं है। जिस वचन से दूसरों को कष्ट हो उसका परित्याग करना वांछनीय है। इस प्रकार सत्य एवं प्रिय वचनों का प्रयोग ही सम्यक वाक है। चतुर्थ है सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। निर्वाण प्राप्त करने के लिए साधक को सम्यक वाक का पालन करना ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। सत्यभाषी और प्रियभाषी होने के बावजूद कोई व्यक्ति बुरे कर्मों को अपनाकर पष्टभ्रष्ट हो सकता है। अतः बुद्ध ने सम्यक कर्मांत के पालन का आदेश दिया है। सम्यक कर्मांत का अर्थ होगा
बुरे कर्मों का परित्याग करना। बुद्ध के अनुसार बुरे कर्म 3 हैं: हिंसा, चोरी, इंद्रिय भोग। सम्यक कर्मान इन तीनों कर्मों का प्रतिकूल होगा। अहिंसा अर्थात दूसरों जीवों की हिंसा नहीं करना। अस्तेय अर्थात दूसरों की संपत्ति को नहीं चुराना। इंद्रिय संयम अर्थात इंद्रिय सुख का त्याग करना ही सम्यक कर्मांत कहा जाता है। बुद्ध ने भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए, जैसे गृहस्थ, भिक्षु इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने का आदेश दिया है। पांचवा है सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना। जीविका निर्वाह का ढंग उचित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए निश्चित मार्ग का सहारा लेता है तब वह अनैतिकता को प्रश्रय देता है। अतः निर्वाण की प्राप्ति के लिए कटु वचन एवं बुरे कर्मों का परित्याग के साथ ही साथ जीवन निर्वाह के लिए अशुभ मार्ग का परित्याग भी परमावश्यक है। धोखा, रिश्वत, लूट, अत्याचार इत्यादि अशुभ उपायों से जीविका निर्वाह करना महान पाप है। बुद्ध ने सम्यक आजीविका को अलग सीढ़ी माना है, क्योंकि जो मानव सम्यक कर्मांत का पालन करता है वह भी कभी कभी जीवन निर्वाह के लिए अनुचित मार्गों का प्रयोग करता है। अतः सम्यक कर्मांत को सार्थक बनाने के लिए सम्यक आजीविका का पालन अनिवार्य प्रतीत होता है। छठा है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। उपरोक्त पांचों मार्गों पर चलकर भी कोई साधक निर्वाण को अपनाने में असफल रह सकता है। इसका कारण यह है कि हमारे मन में पुराने बुरे विचार अपना घर बना चुके हैं तथा नवीन बुरे विचार निरंतर मन में प्रवाहित होते रहते हैं। इसीलिए पुराने बुरे विचारों को मन से निकालना तथा नए बुरे विचारों को मन में आने से रोकना अत्यावश्यक है। मन कभी शांत नहीं रह सकता, इसलिए मन को अच्छे भावों से परिपूर्ण रखना चाहिए तथा अच्छे भावों को मन में कायम रखने के लिए प्रयत्नशील तथा सक्रिय रहना चाहिए। इन 4 प्रकार के प्रयत्नों को अर्थात प्रथम पुराने बुरे विचार को बाहर निकालना, द्वितीय नए बुरे विचार को मन में आने से रोकना, तृतीय अच्छे भावों को मन में भरना एवं चतुर्थ इन भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत क्रियाशील रहना सम्यक व्यायाम कहा जाता है। इस प्रकार सम्यक व्यायाम उन क्रियाओं को कहते हैं जिनसे अशुभ मन स्थिति का अंत होता है तथा शुभ मन स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। सातवां है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति का पालन करना तलवार की धार पर चलना है। अभी तक जिन विषयों का ज्ञान हो चुका है उन्हें सदैव स्मरण रखना परम आवश्यक है। सम्यक स्मृति के द्वारा इसी बात पर जोर दिया जाता है। सम्यक स्मृति का अर्थ वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में जागरूक रहना है। निर्वाण की कामना रखने वाले व्यक्ति को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझना अत्यावश्यक है। इनमें से किसी के संबंध में यह सोचना यह मैं हूँ अथवा यह मेरा है सर्वदा भ्रामक है। शरीर को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझने का अर्थ इन वस्तुओं को क्षणिक एवं दुखदायी समझना। मनुष्य अज्ञान के वशीभूत होकर शरीर, मन, संवेदना इत्यादि को अस्थायी एवं सुखजनक समझने लगता है तथा इन विषयों से आसक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं के नाश होने पर उसे दुख की अनुभूति होती है। अतः इसके वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना ही नितांत आवश्यक है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है।
सम्यक स्मृति का पालन एक निर्वाण इच्छुक व्यक्ति को समाधि के योग्य बना देता है। इसलिए सम्यक स्मृति सम्यक समाधि के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। आठवां है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। 7 मार्गों पर चलने के बाद निर्वाण की चाह रखने वाले व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर समाधि की अवस्था अपनाने के योग्य हो जाता है। यूं तो समाधि अर्थात ध्यान को चार्वाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसी न किसी रूप में मानते हैं, परंतु बौद्ध और योग दर्शन में समाधि पर विशेष जोर दिया गया है। बुद्ध ने समाधि की 4 अवस्थाओं को माना है, जिसका वर्णन एक एक कर अपेक्षित है। समाधि की प्रथम अवस्था में साधक को बुद्ध के 4 अर्थसत्यों का मनन एवं चिंतन करना पड़ता है। यह तर्क एवं वितर्क की अवस्था है। अनेक प्रकार के संशय साधक के मन में उत्पन्न होते हैं, जिसका निराकरण वह स्वयं करता है। प्रथम अवस्था के बाद सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास होता है। ध्यान की दूसरी अवस्था में तर्क एवं वितर्क की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। इस अवस्था में आनंद एवं शांति की अनुभूति होती है। आनंद एवं शांति की अनुभूति की चेतना भी इस अवस्था में वर्तमान रहती है। समाधि की तीसरी अवस्था का आरंभ तब होता है जब आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता का भाव आता है। आनंद एवं शांति की चेतना निर्वाण प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है, इसलिए आनंद एवं शांति की चेतना से तटस्थ रहने का प्रयास किया जाता है। इस अवस्था में आनंद एवं शांति की चेतना का अभाव होता है, परंतु शारीरिक आराम का ज्ञान विद्यमान रहता है। समाधि की चौथी अवस्था में शरीर के आराम एवं शांति का भाव भी नष्ट हो जाता है। इस अवस्था में दैहिक विश्राम एवं मन के आनंद की ओर किसी का भी ध्यान नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति अरहत की संज्ञा से विभूषित हो जाता है। चित्त वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है। इस अवस्था में सभी प्रकार के दुखों का निरोध हो जाता है। यह अवस्था सुख दुख से परे है। यह निर्वाण की अवस्था है। गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञा अर्थात नॉलेज, शील अर्थात कंडक्ट, समाधि अर्थात कंसंट्रेशन नामक विशेष अंगों में विभाजित किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम शील के अंतर्गत आते हैं। शेष 2 मार्ग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंतर्गत रखे जाते हैं। धन्यवाद।